हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल HDAF। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर ले चुका है हिंदी का। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट हमने चैनल पे बना दी है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। हिंदी हम पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक वाइज, जो एग्ज़ाम में फंसते हैं। आज हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे, समास के बारे में जानेंगे, तत्पुरुष समास के भेद जानेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोगों ने दोस्तों चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो चलिए समास के बारे में जानते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों या दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। दो शब्दों या दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप बोलेंगे समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। अव्ययी भाव समास देखेंगे हम लोग। अव्ययी भाव समास पहला है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद मतलब पहले का। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान इसकी क्या है, ट्रिक क्या है? जिसके अंत में आ, यथा, प्रति पहले आ जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति धन दिन बराबर प्रतिदिन, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, आ धन जन्म बराबर आजन्म, आ धन मरण बराबर आमरण, यथा धन शीघ्र बराबर यथा शीघ्र। नोट पॉइंट में देखेंगे, धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, रात रात, दिन दिन। एक ही वर्ड अगर 2 बार रिपीट हो तो भी अव्ययी भाव समास में आता है। जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, रात रात, दिन दिन। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान क्या है? ये किसी की विशेषता को बताएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपका लाल मणि, मणि की विशेषता बता रहा है। कैसा है मणि? तो लाल है। नीला मणि मतलब मणि कैसा है? नीला है। महादेव, पीताम्बर, पीताम्बर पीला होता है। नीलकमल मतलब कमल नीला है। नीलकंठ, नीलगाय, महात्मा, जैसे मतलब किसी की विशेषता बताता हो, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अब द्विगु समास देखेंगे हम लोग। जिस पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहचान क्या है? संख्या का बोध होगा। जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, चौराहा, 4 रास्तों का समूह, सप्ताह, 7 दिन का समूह। इंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। द्वंद्व समास क्या होता है? दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने और अथवा या एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान क्या है? अधिकतम योजक चिन्ह और आपस के शब्द विलोम होंगे। उदाहरण देखेंगे हम लोग। भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, सुख दुख, सुख और दुख। इसमें ये भी आता है धर्माधर्म, पापा पाप, लाभालाभ, ये भी आता है द्वंद्व समास में। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत देते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पांचाली, जलज, हलधर, गजानन, लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एकदंत, चक्रप्राणी, ये सब बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। अब हम लोग चलेंगे तत्पुरुष समास पर।
जिस समास का पूर्व पद सहायक एवं उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। पहचान क्या है? दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यहाँ उल्टा लिख गया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। जैसे राजा रानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के को लिए अपादान से अलग होने का भाव होगा। संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। तो आप लोग पूछेगा कि तत्पुरुष विभक्ति, इसलिए विभक्ति के अनुसार 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो विभक्ति के अनुसार 6 भेद होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? निज, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो आप बोलेंगे पंचवटी में बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, किसको कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ये बताइएगा जरूर, पीताम्बर किसे कहा जाता है? नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व? तो नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। आधन जन्म में शब्द का उदाहरण क्या है? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलुक या कर्मधारय? तो आप बोलेंगे बहुब्रीहि समास है। ये इंडी का लास्ट क्वेश्चन है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो आप बोलेंगे तत्पुरुष समास है। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन